नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों सीसीएस के रिगार्डिंग लगातार एक महीने से आप लोगों को इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है और जितना पॉसिबल हो रहा है आप लोगों की समस्याओं का समाधान करके यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर जी सीसीएस का एक बार और आरटीए लगाकर हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैंने तो नहीं लगाया, कुछ दूसरे भाई हैं जिन्होंने आरटीए लगाया और मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी, वो मैं आप लोगों को अभी अपडेट करूँगा कि सीसीएस का नया डेटा एनएचडीसी की तरफ से हमारे पास कितना आया है, टोटल कितनी संख्या है, कितने पीरियड से कितने पीरियड तक, तो वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। हालांकि पहले भी आरटीआई हम लोगों ने लगाया था जिसका डेटा हमारे पास आया था, वो जानकारी भी आपको हम ऑलरेडी दे चुके हैं, उससे संख्या बढ़कर डिपार्टमेंट ने हमें दी है कुछ मंथ को और ऐड कर कर, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं एक चीज़ और बता दूं, कंपटीशन आप भली बात ही जानते हैं दोनों जगहों पर है, चाहे 10th और आईटीआई वाले बच्चों की बात कर लो, चाहे सीसीएस वाले बच्चों की बात कर लो। इस चैनल पे हम सीसीए की बात करते हैं तो सीसीएस वाले भाइयों का पर सीट पे 9 से लेके 12 का कंपटीशन है। आप इसके बारे में भली बात ही जानते हो, 6000 6500 के आसपास वैकेंसी है, पर सीट पे 9 से 12 बच्चे जो है यहाँ पर रहेंगे, यानी 9 से 12 बच्चों को एक सीट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, उनमें से किसी एक बच्चे को। और पढ़ाई के बिना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो हमारे सीसीएस वाले भाई हैं उनको 20% रिजर्वेशन मिल ही रहा है, उनको जो है पीटी माफ मिल ही रहा है, उनको 1/3 का बेनिफिट मिल ही रहा है, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी खलती है कि जो 1/3 वो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीबीटी का 2/3 तो मत करो। इससे बच्चे अगर 45 नंबर लेकर आ जाते हैं तो उनके 30 ही रह जाते हैं। अगर डिपार्टमेंट ये चीज़ नहीं करता तो एक 1/3 का बहुत बड़ा बेनिफिट बच्चों के हाथ में रहता और नौकरी मिलने के थोड़े से चांस जो है उनके बढ़ जाते। अगर ये चीज़ 19 में कर दी जाती डिपार्टमेंट के द्वारा, जो उन्होंने 2/3 लगाया वो नहीं किया जाता, तो अभी तक जो सीसीएस वाले बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको नहीं भरना पड़ता और उनको वो नौकरी मिल जाती। कुछ बच्चों की अभी रिक्वेस्ट है कि सर जी मॉक टेस्ट के आप रिजल्ट जो है पब्लिश कर दीजिए, तो भाई अभी बहुत ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा आप लोग टेस्ट दो जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। अगर नहीं लिया तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान एप्लीकेशन उसे डाउनलोड करके आप जो है लगा सकते हैं। अभी हिंदी में है, इंग्लिश में भी जल्द हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप लोगों को जो है वर्बली भी मैंने बता दिया। मैं जल्दी बोर्ड पे आपको रिजल्ट पब्लिश करूंगा जोन वाइज कितना कितना आया है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी फ्री टेस्ट अपडेट कर दीजिए, तो फ्री टेस्ट भी आपके लिए जल्द अपडेट करूंगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए जिसमें ज़्यादा सीसीएस वाले बच्चे आए। दोस्तों आज बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है, जिसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स की किताब है जिसमें आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा 400 प्लस आपको अलग से एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपके सामने आती है रीजनिंग की किताब जिसमें आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे और अलग से आपको 1050 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपके सामने आती है यहां पर सामान्य ज्ञान की किताब जिसमें चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे और अलग से आपको 500 प्लस एमसीक्यूज दे रखे हैं। इसके बाद जो सिलेबस वाइज आप लोगों के टॉपिक हैं उससे एमसीक्यूज निकालकर 2500 प्लस आपको एमसीक्यूज यहां पे देखने को मिलेंगे। 2 आप लोगों को सोल्व पेपर देखने को मिलेंगे और 25 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चारों का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो लिंक वैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर लीजिए। इससे आप लोगों की पढ़ाई में बूस्ट आएगा क्योंकि टॉपिक वाइज आप लोगों को जो कंटेंट यहां पर मिल रहा है, जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो प्रीवियसली आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। आएंगे ये जो डेटा है ये पुराना डेटा है जिसमें डिपार्टमेंट ने हमें जो अपडेट दी थी वो 1 अप्रैल 2018 से 15 अक्टूबर 2024 की दी थी, जिसमें 35,411 बच्चे थे। लेकिन अब जो रिसेंटली आरटीए का रिप्लाई आया है आप लोग देख सकते हैं, ये जो शुभम नरेश भाई के नाम से जो है आरटीए का रिस्पॉन्स आया है, इन्होंने ही जो है इस आरटीए को लगाया है, तो इनको थैंक यू सो मच। टोटल जो डिपार्टमेंट ने डेटा दिया है अब की बार दिया है 38,281 का, ये आप देख सकते हैं, और ये दिया है 1 अप्रैल 2018 से 31 दिसंबर 2024 का। इसमें 2 महीने का डेटा और डिपार्टमेंट ने ऐड कर दिया है। आप देखो इसमें ईडब्ल्यूएस का डेटा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे संख्या मिसिंग मान के चलते हैं 10,000, चलो 5,000 मान के चलते हैं, 5 से 7,000। जनरल का डेटा आपके सामने है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, टोटल मिला के इनको ये बनती है 38,281। और यहाँ पर इससे पहले का डेटा जो है डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो उससे पहले भी की संख्या हम मैनुअली अपनी साइड से जोड़ लेंगे। अगर हम इस डेटा को 38,000 मान के चलते हैं
और जो चलो EWS का 10,000 ले लेते हैं, 10,000 बच्चे हो गए, और जो पुराने बच्चे हैं वो भी 10,000 हम लोग लेके चल देते हैं, तो ये टोटल डेटा मिला के हम लोगों का हो जाता है लगभग 58,000 के आसपास। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ कि जो अप्रेंटिस की संख्या है वो 55 से 60,000 ही है। इसी के बीच में ही जो है बच्चों का कंपटीशन होने वाला है और ग्रुप डी में। और यहाँ पर अगर मान के चलें तो इसमें से कई बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ पर जो है फॉर्म को नहीं फिल कर रहे हैं, किसी और विभाग में लग गए हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2024 के दिसंबर के बाद के हैं, जिन्होंने 25 में अप्रेंटिस कंप्लीट करी है, जनवरी और फरवरी के मंथ में 22 से पहले फरवरी के 22 से पहले तो ये डेटा भी है। और यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला कि 60,000 हम लोग डेटा मान के चल रहे हैं, 55 से 60,000 इतनी ही अप्रेंटिस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इतने में ही आप लोगों का कंपटीशन है। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं कि एक सीट पे 9 से 12 बच्चे जो है यहाँ पर बैठेंगे और एक बच्चे को 9 से 12 के बीच में नौकरी मिलेगी। तो कंपटीशन हर जगह पे है, इसीलिए आप लोगों से बोला जा रहा है कि इस कंपटीशन से आप लोगों को जो है फाइट करनी है और इसी में से अपनी सीट को आप लोगों को निकाल के चलना है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, यह समय पढ़ाई का है, बिल्कुल व्यर्थ मत कीजिए। दोस्तों नाते जो भी है आप लोगों के फ्रेंड सर्कल, उनसे थोड़े समय के लिए जो है आप लोग अलग हो जाइए, ताकि आप लोगों का पढ़ाई में फोकस हो सके और आप लोग जो है इस विभाग में नौकरी को पा सकें। इसके अलावा कोई और समस्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट कीजिए। जब आपके रिप्लाई नहीं देता तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए आप कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे पास समस्या आएगी तो डेफिनेटली उसका आउटपुट मैं आपको निकाल कर दूंगा। धन्यवाद।